जॉन भाइयों, राम राम, सत श्रीकाल, सलाम वालेकुम। जॉन भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जॉन भाइयों, एक छोटा सा वीडियो बनाया था मैंने पिछले दिनों, और वो था रिकवरी के ऊपर। उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि सर हमने क्या करना चाहिए। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं उन कमेंटों का जवाब नहीं दे सका, क्योंकि बहुत सारा मैं बिजी चल रहा। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा वीडियो ये लेके आया हूँ कि आपको आगे की कार्रवाई क्या करनी है। तो मैं जो भी कागज संबंधित हैं कि आप अपनी रिकवरी को कैसे रोक सकते हो, और जो रिकवरी कर ली गई है उसको वापस कैसे प्राप्त कर सकते हो, तो उसके मैं जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये सोचते हो कि ये वीडियो है, ये हमारे किस काम का नहीं। ये हर सैनिक को जानकारी होनी चाहिए, और जो सैनिक परिवार है उनको भी जानकारी होनी चाहिए। कल ना उनके ऊपर रिकवरी आए, या रिकवरी कर ली गई है तो उसको वापस कैसे प्राप्त करें, और जो रिकवरी चल रही है उसको कैसे रोकें, ये सब के लिए जानकारी होनी चाहिए। जिसको जानकारी है वो भाई इसके अंदर इस रिकवरी को रुकवा भी देता है, और जो रिकवरी की गई है उसको वापस प्राप्त भी कर लेता है। जॉन भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि पे पेंशन के जो बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि आपको मिलेंगे 3 लाख, आपको मिलेंगे 4 लाख, सेकंड रिवीजन जो वन रैंक वन पेंशन की टेबल निकलेगी उसके अंदर हौलदार को इतना मिलेगा, या ईपीपीओ आ गई, ईपीपीओ के बहाने कि एक जो टीएस नायक हैं उसको 18,427 रुपये मिलते हैं, तो उसके ईपीपीओ में उसको 24,000 मिलने चाहिए, और हमारे से संपर्क करो। ये एक साइबर क्राइम का एक फ्रॉड चल रहा है बहुत बड़े लेवल पे। जो जवानों को गुमराह करते हैं, मतलब जवानों के ऊपर पे पेंशन के ऊपर वीडियो बनाते हैं, और फिर जवान उनसे संपर्क करते हैं, अपने पीपीओ भेजते हैं, तो वो वहाँ पर उनको वापस लिख के भेजते हैं कि आपकी तो 3.5 लाख आपको एरियर मिलना चाहिए, अगर आप हमारे को 30% दोगे तो हम आपको 3.5 लाख रुपये दिला देते हैं। और जवान वहाँ फंस जाते हैं, वो उनको पे कर देते हैं, कोई 40,000 को 50,000। बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं अभी पिछले दिनों में। जवान भाइयों, ये एक फ्रॉड है, ये एक फ्रॉड है। ऐसा कोई आपको एरियर नहीं मिलने वाला। जैसे नायब सूबेदार का निकाल देते हैं वीडियो की 5.5 लाख रुपये आएंगे, तो नायब सूबेदार भी अपनी जेब कटवा रहे हैं। मेरे पास के ही हैं दो, तो जो अभी 40,000 रुपये दे गए उनको, और अभी उनका फ़ोन बंद मिल रहा है। तो जवान भाइयों, ये तो चलो इंटेलिजेंस का काम है कि इस तरह के वीडियो कौन बना रहा है, और कि इनका जो मेन अड्डा कहाँ पे है। इसके अंदर कुछ हमारे पूर्व सैनिक भी हैं जो जवानों को गुमराह करते हैं, सीएसडी ईसीएसएस फलाने धक्कड़ के वीडियो लाके, और वहाँ से फिर वो अपना एजेंडा शुरू कर देते। तो आप इनसे जितनी दूर रहोगे उतना अच्छा है। दूसरी बात, बहुत सारे फौजी भाइयों को ये नहीं मालूम होगा कि मैं भी पूर्व सैनिक हूँ। वो मेरे को सिविलियन सोचते हैं, नहीं भाई मैं पूर्व सैनिक हूँ, मेरा नाम कपिल फौजी है, मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 8-9 साल से मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के साथ में काम कर रहा हूं। जो जवानों की मांग है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। बहुत सारे आप जब गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, और अगर आप इसी चैनल के नीचे जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि किस तरह से पुलिस गिरफ्तार करती है, डंडे मारती है, जवानों के संघर्ष हैं। तो जवानों की ऐसी कौन सी मांगे जिनके ऊपर हम संघर्ष करें, तो वो जवान आप लोगों को मालूम है कि मिलिट्री सर्विस पे है, जो सम्मान होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन वो सम्मान होनी चाहिए। वन रैंक वन पेंशन में जवानों को कुछ नहीं मिला, वो कोशियारी कमेटी की जो रिपोर्ट है वो लागू होनी चाहिए, और जो वन रैंक वन पेंशन है वो सिर्फ जवानों का उस पर हक है, जवानों का को उसका बेनिफिट होना चाहिए। ईसीएसएस हो गया, सीएसडी हो गया, इनके अंदर समानता होनी चाहिए। और जो सेनाओं के अंदर 1911 के ब्रिटिश आर्मी के रूल चल रहे हैं वो आज के समय नए भारत के बनने चाहिए। बहुत सारी है साइक प्रथा है, ये बंद होनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम 12 मीटिंग तो माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में कर चुके हैं पिछले सालों में, और अभी भी। तो जवान भाइयों, मैं अपनी बात पे आऊँ कि आप लोगों को मालूम है कि बहुत सारे सैनिक भाइयों के साथ में इस तरह की बनती है, जो रिकवरी के नोटिस आते हैं, रिकवरी की जाती है। ये किसी के भी साथ हो सकता है, पर आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि इस रिकवरी को आप कैसे रोक सकते हो, और जो रिकवरी कर ली गई है तो उसको वापस आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। जवान भाइयों, बहुत बार क्या है, विभाग आपकी जो पेंशन बढ़ती है उससे ज़्यादा पेंशन आपको देने लग जाते हैं, ज़्यादा का भुगतान देने लग जाते हैं, और वो कई साल तक लगातार चलता रहता है, कंटिन्यू। और जिस समय विभाग की पकड़ में वो आता है तब
तक 8, 10, 15 लाख रुपये हो जाते हैं। जिस जो वीडियो मैं बता रहा हूँ उसके अंदर आप जाके कमेंट चेक करोगे तो उसके अंदर एक पंजाब के पूरे सैनिक उन्होंने बताया कि 9 लाख से ऊपर मेरे ऊपर रिकवरी आई हुई है और मेरी रिकवरी चल रही है। ऐसे ही कोई हमारे एक माता और बहन है कोई उत्तराखंड से, तो उन्होंने बताया 3.5 लाख की रिकवरी आई हुई है, तो मैं क्या करना चाहिए। ऐसे ही महाराष्ट्र से, उसमें बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, तो मैं उनका जवाब नहीं दे सकता। पहले तो मैं उनका माफ़ी मांगता हूँ और अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको जवाब दे रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये आप देखते होंगे कि एक सैनिक को डिसेबिलिटी पेंशन है या जो नॉर्मल उसकी पेंशन है उससे ज़्यादा का भुगतान कर देते हैं, या कोई सैनिक है जिसकी मृत्यु हो जाती है और जब वो पेंशन उसकी विधवा को मिलने लग जाती है तो वो सेम पेंशन ही चलाते रहते हैं 50% ही, जबकि वो 30% होनी चाहिए। या कोई स्पेशल पेंशन है वो 67 एज की आयु में बंद हो जानी चाहिए या 7 साल के बाद में बंद हो जानी चाहिए, तो वो उसको ज़्यादा का भुगतान करते हैं और जब वो पकड़ में आते हैं तो रिकवरी डाल देते हैं। अभी आप ये मान लीजिए किसी के ऊपर 6, 7, 8, 9 लाख रुपए की रिकवरी आ जाए तो वो कितने सालों तक उससे रिकवरी करेंगे, तो उसके हाथ में क्या आया, तो इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो जवान भाइयों, इसके ऊपर जो न्यायालय के फैसले आए हुए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी है, माननीय हाई कोर्टों का भी है, तो मैं सबसे पहले तो एक जो जजमेंट की बात करूंगा जो 2 मई इसी महीने में आया है। ये थॉमस डेनियल वेरेस स्टेट ऑफ केरला, ये इसके ऊपर आया हुआ है ये फैसला। तो उसके ऊपर रिकवरी थी, तो वो रिकवरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भाई ऐसे रिकवरी नहीं की जाएगी और जो रिकवरी कर ली गई है वो वापस दी जाए। इसके अलावा इसी जजमेंट में एक है कर्नल BS अखार रिटायर्ड विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके ऊपर भी रिकवरी थी, तो इनकी रिकवरी जो थी वो बंद करके जो रिकवरी की गई वो वापस देने का भुगतान दिया गया। इसके ऊपर आपने एक बड़ा ही चर्चित फैसला है हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का, जिसका अखबारों में भी खूब आप लोगों ने देखा हुआ, गलत पेंशन जारी होने पर नहीं की जा सकती रिकवरी, चंडीगढ़ हाई कोर्ट। तो ये है धर्मपाल सिंह वेरस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये धर्मपाल सिंह जो हैं ये आर्मी से ही हौलदार रैंक के हैं, इनके ऊपर रिकवरी आई और रिकवरी आई तो इन्हें उस रिकवरी का एक नोटिस के माध्यम से जवाब दिया और वो रिकवरी बंद नहीं हुई और न ही उनकी रिकवरी वापस की गई जो पैसे उससे लिए गए। तो उन्होंने इस केस को लेके वो माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में गए और माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो वहाँ पे फैसले में बोला कि गलत पेंशन जारी होने पर नहीं की जा सकती रिकवरी, मतलब गलत पेंशन जो जारी की गई वो विभाग की गलत है, विभाग की गलती है और विभाग की गलती का जो विभाग की गलती को कौन भोगे, और जो धर्मपाल सिंह है वो कैसे इस गलती का जिम्मेदार ठहरा जाए। तो हाई कोर्ट ने उनको जो रिकवरी की गई थी वो उसमें कहा गया कि ये रिकवरी वापस धर्मपाल को देनी चाहिए और रिकवरी स्टॉप कर दी गई। इसके बाद में एक और फैसला आया 11 मई को, गलती से ज़्यादा पेंशन दी। कोर्ट ने कहा कंप्यूटर की गलती को इंसान क्यों भुगती। ये भी माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट का ही फैसला है और ये एक BSF के हौलदार है और पंजाब से पठानकोट से, और उनकी वो तो स्वर्गीय हौलदार हैं, उनकी धर्मपत्नी के ऊपर रिकवरी आई थी BSF की, तो उन्होंने भी इसको माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चैलेंज किया इसके ऊपर कि मेरे ऊपर 2,46,918 रुपये की रिकवरी आई है जो गलत है। तो माननीय हाई कोर्ट ने उसके अंदर कहा गलती से ज़्यादा पेंशन दी। कोर्ट ने कहा कंप्यूटर की गलती को इंसान क्यों भुगते और रिकवरी को बंद कर दिया, और जो उनसे रिकवरी की गई थी 2,46,918 रुपये के लिए आदेश दिया गया कि ये वापस उस जो BSF हौलदार की विधवा पत्नी है उसको वापस दिया जाए। जवान भाइयों, यहाँ पे कहने की बात ये है कि इन चीज़ों के बारे में बहुत सारे जवानों को पता ही नहीं कि ग्रामीण क्षेत्र में है या फ़ोन देखते हैं तब भी इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी भी चाहिए कि कल ना आपके ऊपर रिकवरी आ जाए, या आपको इतनी तो होनी चाहिए कि कोई आपके गांव का आसपास का CSD में इसमें कोई पूछने लग जाए कि भाई मेरे ऊपर 2 लाख की, 6 लाख की, 9 लाख की रिकवरी आई हुई है तो मेरे को क्या करना चाहिए। तो आप उनको बताएं कि इसके ऊपर जो न्यायालयों का जो आदेश
आया है, फैसले आए हैं, उनके अनुसार कोई भी जब गलत पेंशन जारी की गई तो वो विभाग की गलती है, तो रिकवरी नहीं की जा सकती। और आपकी अगर रिकवरी चल रही है या आपसे रिकवरी कर ली गई है तो आप इस चीज़ को ले जाके हाई कोर्ट में खड़े होइए और माननीय हाई कोर्ट में जाके बताइए कि ये तो मेरे साथ में बेइंसाफ़ी हो रही है और मेरे को इंसाफ दीजिए। तो ये आदेश हैं, फैसले हैं, तो ये मेरे हिसाब से बहुत सारे सैनिक भाइयों को इसका अगर जानकारी होगी तो उनको फ़ायदा भी होगा, क्योंकि जब एक छोटे से वीडियो पे इतने कमेंट आ सकते हैं जो पिछले वीडियो में, तो किसी ना किसी को तो फ़ायदा होगा। तो यही है, मैं लास्ट में अपनी बात को ख़त्म करूं कि अगर किसी भी सैनिक या सैनिक परिवार के ऊपर गलत पेंशन जारी, ज़्यादा पेंशन का भुगतान किया गया है, ज़्यादा पेंशन दे दी गई और वो चलती रही कई सालों तक, ज़्यादा पेंशन का भुगतान कर दिया गया और वो कई सालों तक चलती रही, और जब विभाग कार्यालय की पकड़ में वो आई कि हमने तो इस सैनिक को ज़्यादा पेंशन का भुगतान कर दिया गया या सैनिक परिवार को ज़्यादा पेंशन का भुगतान कर दिया गया, तो वो उस समय नोटिस निकालते हैं कि आपकी इतनी रिकवरी आई हुई है और हम आपकी पेंशन से काट रहे हैं। अगर ऐसा किसी के साथ में है तो वो माननीय कोर्ट में जाए और अपनी रिकवरी को स्टॉप करवाए, या जो रिकवरी आपसे कर ली गई है ज़बरदस्ती, उसको वापस लेने के लिए आपको न्यायालयों में ही जाना पड़ेगा। तो मैं उसके जजमेंट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिस भाई को बहुत ही सिंपल जो हम आम चाल बोल भाषा में समझा सकता हूँ, मैं उतना ही समझाने की मैंने कोशिश की कि क्या करें, क्योंकि बहुत सारों को ये नहीं कि 2-3 मिनट में मैं समझा के निकल जाऊँ कि तो उस बात का भी यही नहीं पता लगे इसका हाथ कहाँ है, इसका पैर कहाँ है, इसका सिर कहाँ है। तो मैं बहुत ही सिंपल में बताइए कि आप कैसे इसको रुकवा सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।